हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के बारे में, जिसके अंदर से मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास देख रहे थे। एक क्लास में अपने देखा था कि चौहान राजवंश के बारे में किस किस हिसाब से उनका मत बताया जाता है कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से उनके बारे में देख रहे थे। लास्ट टाइम वीडियो में अपने देखा था कि शाकंभरी या फिर सपादलक से फिर अजमेर के चौहानों के बारे में अपने चर्चा की थी। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट में उसको छोड़ा था वासुदेव चौहान के ऊपर। किसके ऊपर छोड़ा था? वासुदेव चौहान। ठीक है, वासुदेव चौहान के बारे में बात करें ना तो इसको चहमानों का आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। ये किससे पता चलता है? ये बिजोलिया का शिलालेख हो गया, हमीर महाकाव्य हो गया, सुरजन चरित्र हो गया, प्रबंध कोश हो गया, अर्ली चौहान डायनेस्टी हो गया। इन चीज़ों से पता चलता है कि चहमानों या फिर चौहानों का भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव चौहान को। इन्होंने क्या किया गाइज? 551 ईस्वी में 551 के लगभग इन्होंने चौहान राज्य की स्थापना की। कौन से की? चौहान राज्य की स्थापना की। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 551 ईस्वी में चहमान भी देखने को मिल जाता है। चहमान को चौहान भी बोल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो चहमान। तो कब की यह भी याद रखना, 551 में की जाती है चहमान या फिर चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा। इन्होंने जो राजधानी बनाई, वो किसको बनाया? वो भी याद रखना, अही छतरपुर को। ये बहुत बार पूछा जाता है। अही छतरपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, और बात करें तो देखो, इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कहा जाता है। ठीक है, ये किससे पता चलता है? बिजोलिया का जो शिलालेख है ना, उससे पता चलता है कि जो वासुदेव चौहान हैं वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है। सांबर झील का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। आगे बात करें तो वासुदेव चौहान के बाद में जो चौहान के अन्य जो राजवंश या राजा होते हैं उन्हीं के बारे में बात करें। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो अपन नाम लिख सकते हैं वासुदेव चौहान का। वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान के बाद में जो राजा आते हैं उनमें से सैकड़ों नंबर का आता है सामंत आता है। दूसरे का नाम बात करें तो नरप आता है। तीसरे का बात करें तो जयराज आता है। ठीक है, और चौथे का बात करें तो विग्रह राज आता है। क्या आता है? विग्रह राज आता है। और विग्रह राज के बाद में लिख सकते हो एक कौन का नाम आता है? चंद्रराज। चंद्रराज के बाद में बात करें तो एक और को लिखो गोपेंद्र नाथ। गोपेंद्र नाथ नहीं है, और गोपेंद्र राज है, सॉरी, हाँ गोपेंद्र राज है। और गोपेंद्र राज के बाद में एक और कहा जाता है दुर्लभ राज। ये जो राजा हैं जो वासुदेव चौहान के बाद में आते हैं। एक चीज़ और याद रखना, नाम आता है उनका नाम लिखो आप गुवक प्रथम। क्या नाम आता है? गुवक प्रथम। ये गुवक प्रथम कौन था? ये भी याद रखना, गुर्जर प्रतिहार जो शासक रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का ये क्या था? सामंत था। होता क्या है देखो गाइस, पहले चौहान है ना,
वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन जो गुहक प्रथम था, ये क्या करता है, ये एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों के अधीनता से चौहानों को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है। इन्होंने स्थापित किया था गुहक प्रथम को। अब बात करें गुहक प्रथम के बाद में और भी बहुत सारे राजा आते हैं, जिनमें से जैसे चंद्रराज द्वितीय हो गया, गुहक तृतीय हो जाता है, एक और आ जाता है चंदन राज। ठीक है। और इसी के साथ में एक और नाम कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है, वाकपति राज प्रथम। ये चौहान वंशज के शासक बने थे, याद रखना। एक नाम आता है चंदन राज। इनकी जो पत्नी थी ना, उनका नाम था आत्म प्रभा या फिर रुद्राणी। ये क्या करती थी कि पुष्कर झील के अंदर से 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। तो नाम आ जाता है, देखो इसी के साथ में एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर, वाकपति राज। वाकपति राज क्या था, पहला चौहान शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर लिखो, वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की थी और ये प्रथम चौहान शासक था। वाकपति राज प्रथम के बाद में आ जाता है, एक और का नाम आता है विंध्य राज के नाम से आता है, और विंध्य राज सांबर का शासक बना था। ये कभी कभार पूछ लेता है, याद रखना। विंध्य राज के बाद में सिंहासन के बारे में बात करें तो जो विंध्य राज है ना, विंध्य राज के बाद में बैठता है कौन, नाम आ जाता है सिंह राज। कौन बैठा, सिंह राज है। ये वाकपति राज का प्रथम पुत्र था, याद रखना। वाकपति प्रथम का पुत्र था सिंहराज। ये विंध्य राज के बाद में सिंहासन पर बैठता है, फिर सांबर का शासन बनता है। एक और बात करें तो हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति लगभग 973 ईस्वी के अनुसार सिंहराज संभवतः गुर्जर प्रतिहार देवपाल का सामंत हुआ करता था। तो ये कौन था, देखो यहाँ पर लिखो, ये था गुर्जर प्रतिहार। शासक का नाम बात करें, शासक आ जाता है देवपाल का सामंत था। ये किससे पता चलता है, जो हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति लगी हुई है ना 973 ईस्वी, उसके बारे में पता चलता है कि जो क्या नाम आता है, सिंहराज किसका सामंत था, गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल का सामंत हुआ करता था। अब जो सिंहराज के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है चौहानों में, ये भी याद रखना, उपाधि। उस उपाधि का नाम लिखो तो आ जाता है महाराजा धीराज की उपाधि सिंहराज के द्वारा धारण की जाती है। सिंहराज के समय में 1961 के अंदर से क्या होता है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इनके समय 961 ईस्वी में 961 में हर्षनाथ मंदिर बना। और वैसे देखा जाए ना इनके बारे में, तो जो हर्षनाथ मंदिर है ये प्रारंभ होता है, हर्षनाथ मंदिर प्रारंभ हुआ। पूर्ण तो किसके रूप में होता है, देखो पूर्ण होता है विग्रहराज द्वितीय के समय। ठीक है, निर्माण प्रारंभ हुआ। एक और बात करें तो मंदिर का निर्माण जो पूर्ण होता है ना, वो कब होता है, वो याद रखना, वो विग्रहराज सेकंड के समय पूर्ण होता है। इस मंदिर में जो स्थित जो शिलालेख हैं, उसमें से चौहानों की आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली दी गई है। ज़्यादा कोई खास है नहीं, याद रखना। या फिर लिख सकते हो, मंदिर की शिलालेख में चौहान राजाओं को
चौहान राजाओं के बारे में लिखा है। कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सी प्रशस्ति के अंदर से लिखा है, कौन से शिलालेखों में लिखा गया है चौहानों का, तो याद रखना गाइज। बात करें चौहानों के अंदर से, तो चौहानों में सबसे जो प्रतापी राजा आता है उसका नाम आता है, क्या नाम लिखोगे? विग्रहराज। विग्रहराज सेकंड चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक था। और ये जो विग्रहराज सेकंड है ना, ये सिंह राज का पुत्र था, ये भी याद रखना। इस विग्रहराज के द्वारा 1965 ईस्वी में सपादलक्स का राजा बना। देखो मेरी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ना, A1 क्लास का प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक और लिख सकते हो, विग्रहराज सेकंड है ना, इनके द्वारा बड़ौच के अंदर, कहाँ पर? बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है विग्रहराज सेकंड के अंदर से। ठीक है, आगे बात करें, इनकी जो उपाधियां हैं कभी कभार पूछता है, तो ये उपाधियां लिख लो। उपाधियां 2-3 उपाधियां हैं देखो विग्रहराज सेकंड की। तो पहली जो उपाधि आ जाती है उसका नाम आ जाता है खुर रंजोन धरकार। ठीक है, दूसरी जो उपाधि आ जाती है उसका नाम लिखो दुर्लभ मेरू। ठीक है, ये 2 उपाधियां हैं, ये विग्रहराज सेकंड की हैं, याद रखना। 1973 के बारे में बात करें तो 1973 में हर्षनाथ जो सीकर में अभिलेख लगा हुआ है उसमें विग्रहराज शासन के कालक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। विग्रहराज जो सेकंड था ना, उस विग्रहराज सेकंड के बाद में और भी बहुत सारे राजा आते हैं, जैसे दुर्लभ राज द्वितीय हो गया, गोविंद राज द्वितीय हो गया, वाकपति द्वितीय होता है, ये गद्दी पर यहाँ पर बैठते हैं। और बात करते हैं, देखो नाम आ जाता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में नामक एक ग्रंथ है जिसमें से गोविंद राज जो तृतीय है ना, उनकी एक उपाधि मिलती है। ठीक है, उपाधि, इस उपाधि का नाम होता है वेरीघट के नाम से इसकी उपाधि आपको देखने को मिल जाती है। कभी कभार पूछा भी गया है, ये याद रखना इस उपाधि के बारे में। इस उपाधि किसके बारे में है ये भी याद रखना, ये आ जाती है गोविंद राज तृतीय के बारे में ये उपाधि मिलती है। पृथ्वीराज विजय है, ये नाम ग्रंथ है, याद रखना। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, ग्रंथ के अनुसार। PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार जो गोविंद राज तृतीय हैं उनकी एक उपाधि मिलती है वेरीघट के नाम से। ठीक है, एक मुस्लिम लेखक होता है, नाम होता है उसका फरिश्ता। क्या रहता है? फरिश्ता ये कहता है कि इसने जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, सॉरी यहाँ पर जो नाम आ जाता है गोविंद राज थर्ड, इसने क्या किया था, जो गजनी के मुसलमान थे ना या फिर मुस्लिम शासक थे, उनको आगे बढ़ने से रोका था। ये फरिश्ता कहता है, फरिश्ता के अनुसार अपनी पुस्तक में लिखता है, याद रखना। एक और लिख सकते हो, नाम आ जाता है वाकपति सेकंड ने क्या किया? वाकपति सेकंड ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद, याद रखना, अंबा प्रसाद से युद्ध किया था या फिर पराजित किया था, ये भी लिख सकते हो। जो वाकपति सेकंड ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया।
को हराया था। इसके बाद में बहुत सारे शासक बनते हैं, जैसे वीरराम आ जाता है, चामुंडा राज आ जाता है, सिहट और दुर्लभ राज तृतीय होते हैं, वो शासक बन जाते हैं। दुर्लभ राज जो तृतीय है वो गुजरात का एक राजा होता है। गुजरात के राजा का नाम रहता है करण सिंह से युद्ध करता है और गजनी के इब्राहिम लोदी से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। दुर्लभ राज तृतीय के बाद में वीर सिंह और फिर बाद में विग्रहराज तृतीय है वो शासक बनते हैं, और विग्रहराज के बाद में उसका पुत्र होता है पृथ्वीराज प्रथम। और जो पृथ्वीराज प्रथम है ये 1105 ईस्वी से लेकर 1105 के अंदर से 700 चालुक्यों को पुष्कर में और ब्राह्मणों से लूटने आए थे और मौत के घाट उन्होंने उतार दिया गया था गाइस। और बाद में इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, नाम आ जाता है परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है। तो ये छोटे मोटे राजा थे जो आपको मैंने लिखा दिया वासुदेव चौहान के अंदर से। अब बात करते हैं सेकंड जो बहुत बार पूछा जाता है, नाम लिखो आप, अजयराज। अजयराज अजयराज के बारे में बात करें तो 1105 से स्टार्ट होता है 1133 ईस्वी तक, ठीक है, 1105 से 1133 तक। अब ये कौन था? ये था गाइस पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। तो यहाँ पर लिखो ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। कौन थे? अजयराज। और बात करें तो गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग जो अजयराज है ना, इस अजयराज का जो काल था वो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। तो यहाँ पर लिखो इनका काल या फिर बोल सकते हो समय चौहानों का निर्माण काल माना जाता है, ठीक है। इस अजयराज के द्वारा क्या क्या करवाया गया? इसने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए 1113 ईस्वी की बात आती है। कब की? 1113 ईस्वी में अजयमेरू या फिर बोल सकते हो अजमेर को बसाया। अजमेर को बसाया और बसाने के बाद में क्या करता है? अपनी राजधानी भी बनाता है। राजधानी भी बनाई। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। इन्होंने अजमेरू में या फिर बोल सकते हो अजमेर के अंदर से एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गठवेटली दुर्ग कहा गया या फिर तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखो इन्होंने अजमेर में गठवेटली दुर्ग बनाया, या फिर बोल सकते हो उसका अन्य नाम कभी कभार तारागढ़ भी आपको देखने को मिलता है। तारागढ़ दुर्ग है, जब अपन राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में और दूसरा तारागढ़ है आपका अजमेर में। जो बूंदी वाला है वो तारे की आकृति के होने के कारण कहलाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। और बात करें तो अजयराज है ना, अजयराज ने क्या किया? अजयराज ने जो मालव का परमार शासक है नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति आता है, नाम आता है उसका सुल्हण, को बंदी बना लिया था। ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के मुसलमानों को इन्होंने परास्त कर साम्राज्य की रक्षा करते हैं और साथ में ही सिक्के चलाते हैं। वो सिक्के थोड़ा से याद रखना, सिक्के चलाए। और वो सिक्के कौन कौन से थे? चांदी के थे, चांदी, व दूसरा नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर तांबे के। ये दोनों सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए जाते हैं। इन सिक्कों का एक नाम दिया गया था, नाम आ जाता है अजय द्रम आ जाता है, इनको कहा गया था सिक्कों को, ठीक है।
और बात करें तो जो अजय प्रिय सिक्के थे ना, इन सिक्कों के ऊपर इनकी जो पत्नी आती है, उन पत्नी का नाम था सोमल देवी का नाम लिखा रहता था। तो यहाँ पर लिखो सिक्कों के ऊपर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम लिखाया। क्या क्या चीज़ें अपन ने देखी, देखो। पहले बात करते हैं अजयराज के बारे में। अजयराज का जो शासनकाल माना जाता है 1105 से लेकर 1133 ईस्वी। ये क्या थे? ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हुआ करते थे और इनके काल या फिर इनके समय में चौहानों का जो निर्माण काल माना जाता है, याद रखना। 1113 ईस्वी के अंदर से अजमेर या फिर अजमेर को बसाया जाता है, अजमेरू को, और उसको राजधानी बनाया जाता है। इन्होंने क्या किया? अजमेर में गढ़वेटली दुर्ग बनाया, फिर उसका नाम आ जाता है तारागढ़ दुर्ग। वो अजयराज के द्वारा बनाया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर लिखा इनके द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं तांबे और चांदी के, जिनका नाम पड़ा अजय प्रिय द्रम। और इन सिक्कों के ऊपर इन्होंने अपनी पत्नी, नाम आ जाता है सोमल देवी का नाम अंकित करवाया था। दूसरा बात करें तो जो अजयराज है ना, ये क्या थे? ये यहाँ पे लिख सकते हो, ये शैव मतानुयायी थे। ठीक है गाइस, इनके द्वारा क्या किया गया जाता है। और साथ ही बात करें तो अजयराज है, ये धार्मिक सहिष्णु हुआ करते थे। अजयराज ने दिगंबर और श्वेतांबर जैन अनुयायियों को शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक कलश भी भेंट की जाती है। कभी कभार आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाद में क्या होता है, ये बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाने के बाद में एक दूसरा राजा आता है, नाम आता है, इन्हीं का पुत्र होता है अर्णोराज। तो यहाँ पर लिखो अजयराज अपना शासक या फिर अपना राज्य अर्णोराज को सौंप कर कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए। जो अर्णोराज है, ये इन्हीं के पुत्र थे, याद रखना। तो यहाँ पर हेडिंग डालो अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज का अगर शासन काल माने तो 1133 से स्टार्ट होता है, 1133 से 1155 ईस्वी तक। तो यहाँ पर लिखो ये अजयराज के पुत्र थे। कौन थे? अर्णोराज। और 1133 ईस्वी के अंदर से इनके द्वारा राज्यभार शासन संभाला जाता है अजमेर का। इनकी उपाधि लिख सकते हो, कौन कौन सी इनको उपाधि मिलती है, फिर धारण करते हैं। एक का नाम आ जाता है महाराजा धीराज, दूसरी आ जाती है परमेश्वर, तीसरी लिखो आप यहाँ पर परम ये बहुत बार पूछा जाता है, परम भट्टारक वाली। ठीक है, परम भट्टारक, ये उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है। और बात की जाए तो अर्णोराज के द्वारा जो तुर्क आक्रमणकारी होते हैं, मालवा का नरवर्मन होता है, तथा चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह और एक कुमारपाल आता है, उनको पराजित किया जाता है। चालुक्य का जो शासक आ जाता है, चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह और अर्णोराज के बीच में संघर्ष होता है 1133 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ तो रहता है चालुक्य शासक का जो नाम लिखोगे आप, यहाँ पर आ जाता है सिद्धराज जयसिंह, और इधर रहता है कौन? अपना अर्णोराज। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है,
इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, फिर संघर्ष होता है। कब? 1134 में। 1134 में संघर्ष हुआ, यहाँ पर लिखो संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद में क्या होता है, जो जयसिंह है था ना, चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह, ये क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। इन पराजय हो जाने के बाद में एक पुत्री थी इनकी, पुत्री का नाम था कांचन देवी। और इस कांचन देवी का जो विवाह है वो किससे करवा दिया जाता है, अर्णोराज से करवा दिया जाता है, से विवाह इससे हो जाता है। जहाँ पर ये युद्ध है या फिर संघर्ष है वो विराम दे दिया जाता है। बाद में समय बीतता जाता है। समय बीतने के बाद में समय आता है 1142 का। 1142 के अंदर से चालुक्य का एक शासक रहता है कुमारपाल। ये कौन था, यहाँ पर लिखो चालुक्यों का शासक। 1134 में तो जो चालुक्य शासक रहता है उसका नाम रहता है कौन, सिद्धराज जयसिंह। उसने तो अपनी बेटी का विवाह इनसे करके युद्ध था उसको विराम दे दिया जाता है। फिर दोबारा से 1142 में कुमारपाल होता है, जो भी चालुक्य शासक रहता है, यहाँ पर रहता है कौन, अर्णोराज। यहाँ पर संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1150 के अंदर से आपस में वो सुलझाकर इस मैटर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस अर्णोराज की एक बेटी रहती है, उस बेटी का नाम लिखो जलन। ये पुत्री रहती है किसकी, अर्णोराज की। और इस अर्णोराज का विवाह, अर्णोराज की जो पुत्री है उसका नाम जलन था। जलन का विवाह किससे करवाया जाता है, कुमारपाल से करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर से विवाह यहाँ पर हो जाता है 1150 में। जैसे युद्ध को विराम मिलता है, फिर संघर्ष को, पहले किसने क्या किया, अर्णोराज ने किससे विवाह किया, याद रखना, अर्णोराज ने जयसिंह की पुत्री नाम आ जाता है कांचन देवी से विवाह किया जाता है जब संघर्ष चलता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कुमारपाल थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है। वो संघर्ष, जो भी संघर्ष चल रहा है उसको विराम दे दिया जाता है। और अर्णोराज की जो पुत्री होती है जलहण, उसका विवाह कुमारपाल से करवा दिया जाता है। अब देखो दो चीज़ें आपको पता चलती हैं कि जो कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो युद्ध चल रहा था ना, वो कहाँ पर चल रहा था। तो दो ग्रंथ आते हैं। पहले का नाम लिखो यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि। दूसरे का आप लिखोगे, क्या लिखोगे, नाम आ जाता है प्रबंध कोश। इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि कुमारपाल विपक्ष आ जाता है कौन, अर्णोराज। कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है, आबू के निकट इनमें युद्ध होता है। और बात करते हैं, देखो इनके द्वारा कौन कौन सा स्थापत्य कला करवाई जाती है अर्णोराज के द्वारा। तो अर्णोराज ने अजमेर में क्या बनाया, आना सागर झील बनाई। ठीक है। और बात करें तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर बनाया। किसके द्वारा बनाए गए, अर्णोराज के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। कुछ विद्वान हैं इनके समय, तो यहाँ पर लिखो प्रमुख विद्वान इनके समय। 2-3 का नाम आ जाता है। पहले का नाम लिखो, यहाँ पर आता है देव बोध आता है। और दूसरे का नाम आ जाता है धर्म घोष आता है। ये दो इनके प्रमुख विद्वान माने जाते हैं जिनको सम्मानित करते हैं। अर्णोराज की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, अर्णोराज का एक पुत्र होता है, लिख लो यहाँ पर, देखो अर्णोराज का पुत्र का नाम याद रखना कौन आता है, जगदेव आता है। जगदेव क्या करता है, अर्णोराज को मार देता है और खुद क्या करता है, वहाँ पर अजमेर का
अजमेर का शासक बना। कौन बना? जगदेव बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या करता है ये? केवल 3 साल या फिर 3 वर्ष राज्य चला सका। कौन? जगदेव। ठीक है, बाद में आता है जो मेन इंपॉर्टेंट राजा आता है, उसका नाम लिखो आप यहाँ, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बिसलदेव चौहान। बिसलदेव चौहान भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो विग्रहराज चतुर्थ। इनका जो शासनकाल चलता है 1158 से लेकर 1163 तक इनका शासनकाल चलता है। ये क्या करते हैं? ये जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ या फिर बोल सकते हो बिसलदेव हैं, ये 1158 में अजमेर के शासक बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।